जिंदगी की परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। हम मुश्किलों से लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यह कहानी आपको ज़रूर प्रेरणा देगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वह जाकर हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कोई तरीका बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं हाँ। वह उसे पौधे की दुकान पर लेकर जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उनमें से एक पौधे को गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा देते हैं और फिर अपने पोते से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में कौन सा पौधा अच्छे से बड़ा होगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने जो घर के अंदर पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर है। वह बाहर की प्रॉब्लम से सेफ रहेगा और जो हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी, तूफान, बारिश और जानवरों से भी खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 4 साल बाद वह फिर से अपने दादाजी के घर जाता है, दादाजी को देखने के लिए। वह उसके बाद पूछता है कि दादाजी, मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसको उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर वह पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा बड़ा बन गया है। फिर उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी जो टहनियाँ थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी। उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा मजबूत और बड़ा हो चुका है? कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजरस सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम्स सही होंगी और उन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो गया है और अब वह जितना चाहे अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है और जो आंधी, तूफान, तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम से भी उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है। इसी वजह से वह एक विशाल पेड़ बन चुका है और अब उसके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा
और कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक तुम डिफ़िकल्टी से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइसेस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, और फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने गहरी सांस ली और फिर वह बड़े और विशाल पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफ़िकल्टीज़, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफ़िकल्टीज़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और किसी ने कहा है ना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे हो। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तो सब्र करें, शुक्र करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।